तो हमने गैसेस का चैप्टर जो है उसमें टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन P प्लस ए एन स्केयर वी स्केयर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वान डर वाल एक साइंटिस्ट है, इसने आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को इसने रियल गैसेस के लिए करेक्ट किया है। इसमें दो चीज़ों में करेक्शन की गई, प्रेशर में और वॉल्यूम में करेक्शन। इसकी जो बेस है वो क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट जो हैं फॉल्टी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इसमें टू फॉल्टी अजम्पशन कौन कौन से? नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड नंबर टू, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो फॉल्टी एजम्पशंस हैं। आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिनके मॉलिक्यूल जो हैं उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल है। तो पहले हम वॉल्यूम करेक्शन कर लेते हैं। वॉल्यूम करेक्शन कल के लेक्चर में भी था, लेकिन थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ मैं। वॉल्यूम करेक्शन, सपोज ये कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब इनके मॉलिक्यूल जो हैं, ये आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो वॉल्यूम है ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल। अगर हम इन मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर लें तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। दिस स्पेस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस ये क्या होता है, या और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये दो टर्म है इसमें, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये वो अवेलेबल स्पेस है जिसमें मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। अवेलेबल स्पेस वेयर गैस molecules can move, that is volume of gas। अब ये जो स्पेस है इसमें मॉलिक्यूल जो है गैस के मूव कर सकते हैं, that is volume of gas। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आइडियल केस में, आइडियल गैस के केस में, क्योंकि आइडियल गैस इसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, तो इन केस ऑफ ideal gas, volume of gas is volume of container। क्यों? क्योंकि this volume is negligible as compared to the volume of gas। and ये space जो है और ये space ये इसके मुकाबले में negligible है, तो for ideal gas हम वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन अवेलेबल स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। अब रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज डिपेंड करता है गैस की नेचर पे। गैस कौन सी है? अब सपोज ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, यानी इसको हम कहते हैं दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट इज बी, दिस इज बी। अब देखिए बी जो है ये रियल गैस के मॉलिक्यूल, ये रियल गैस है, तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस जो है दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि अब फ्री स्पेस जो है जिसमें गैस
मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं वो ये है, ये नहीं है। देखिए आपको मैंने कहा है वॉल्यूम ऑफ गैस मीन अवेलेबल स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। अब इसके जो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्पेस में मूव नहीं करेंगे, इस स्पेस में मूव करेंगे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये स्पेस जो है ये अवेलेबल है रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब वॉल्यूम ऑफ गैस इस केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी आपको ये वॉल्यूम जो है इस कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस करना है, क्योंकि इस स्पेस में ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। अब आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका वॉल्यूम निग्लिजिबल है, इतने छोटे हैं कि अगर आप उन सबको इकट्ठा भी कर लें तो इतनी स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये स्पेस हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो स्पेस है जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो जो गैस का वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं वो ये है, ये नहीं है। तो फिर इस इक्वेशन में ये जो V है ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आइडियल गैस जो है उसके मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि उनका वॉल्यूम आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन जो रियल गैसेस हैं इनके मॉलिक्यूल जो हैं इनके साइज गैस की नेचर पे डिपेंड करते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ गैसेस बताऊं, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, इसके अलावा जो है चले इथेन ये गैस है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस गैस के केस में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी वैल्यू ऑफ V किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो इथेन के मॉलिक्यूल हैं इनका साइज मीथेन से ज़्यादा है और मीथेन के मॉलिक्यूल जो हैं इनका साइज जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो B जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी इथेन गैस की ज़्यादा होगी मीथेन से, और मीथेन से हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी। यानी जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। V इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का साइज क्या है। अगर मॉलिक्यूल छोटे साइज के हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, अगर मॉलिक्यूल बड़े साइज के हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब B जो है इसका यूनिट क्या है, B इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज NB, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूडेड। तो B किसके इक्वल होगा, V/N। अगर आप V जो है क्यूबिक डेसीमीटर में ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल, ये इसका यूनिट होगा। तो यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है दिस इज़ नॉट द वॉल्यूम ऑफ गैस। आपने वान डेर वाल इक्वेशन में वॉल्यूम की जो करेक्शन है वो किस तरह से की है कि V इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसके अंदर गैस है, और माइनस NB दैट इज़ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं इनका वॉल्यूम होता है रियल गैसेस का, तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ये जो NB है दिस इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एंड V क्या है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह लें या वॉल्यूम ऑफ गैस कह लें। वॉल्यूम ऑफ गैस की फ्री स्पेस, अवेलेबल फ्री स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। तो फिर ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इसमें से आपने मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज जो है ये आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर हो गया?
नहीं, देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होगा। ये जो कंटेनर है इसके वॉल्यूम में से आपको ये वॉल्यूम जो है माइनस करना होगा, तो फिर ये फ्री स्पेस आएगी। ये जो वॉल्यूम हम माइनस करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस से या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से, दिस इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, यानी जो गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं दैट इज बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये क्या है, दिस इज द अवेलेबल स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव, दिस को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर में इस स्पेस पर ये मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, ये मॉलिक्यूल सिर्फ इसी स्पेस में मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? वॉल्यूम ऑफ गैस मीन अवेलेबल स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। तो ये अवेलेबल स्पेस है ना, तो फिर हमें इस इक्वेशन में वॉल्यूम की करेक्शन कैसे करनी है कि वॉल्यूम ऑफ गैस से आपको वो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्युपाई करते हैं वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दिस इज द फ्री स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस। भाई ये फ्री स्पेस जो है ये इसको हम वॉल्यूम ऑफ गैस कहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मीन कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है, जो कंटेनर है उसमें से ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये V जो है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसमें से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आप माइनस करेंगे दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। इस केस में ये जो V है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये V दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस। जो आइडियल गैस है इसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो फिर ये जो कंटेनर है इसकी, ये कंटेनर जब का जो वॉल्यूम है यही वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाएगा। क्यों? ये बात क्लियर हो गई कि वॉल्यूम ऑफ गैस इस केस में, क्योंकि ये कंटेनर जो है ये सारे का सारा अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए फॉर आइडियल गैस, लेकिन रियल गैसेस में ये जो स्पेस है ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो ये जो कंटेनर है इसमें से आपने ये स्पेस जो है वो माइनस कर देनी है, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ही नहीं तो फिर जो कंटेनर का वॉल्यूम है यही सारी की सारी जो स्पेस है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। In this case, volume of gas mean not volume of container. Volume of gas mean volume of container minus excluded volume. ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, कल का भी लेक्चर इसमें था। तो दूसरी करेक्शन जो हमने करनी है वान डर वाल में वो है प्रेशर। गैसेस का प्रेशर जो है वो ये है कि गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वाल के साथ हिट करते हैं, जो कुलियन है गैस मॉलिक्यूल्स की कंटेनर के वाल के साथ, दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस। अब ये कंटेनर, इसमें आइडियल गैस का मॉलिक्यूल ये क्या करने जा रहा है, इसको हीट करता है। इसके पास यहाँ एक और मॉलिक्यूल है, ये भी आइडियल गैस का है। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये जब मॉलिक्यूल जो है इस कंटेनर की वाल के साथ हिट करेंगे, इनका जो प्रेशर होगा दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर हो गया? प्रेशर मीन नंबर ऑफ कुलियन, नंबर ऑफ कुलियन। प्रेशर जो है किसी भी गैस का ये क्या होता है, नंबर ऑफ कुलियंस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वाल के साथ कितने मॉलिक्यूल आकर हिट करते हैं, अगर ज़्यादा हिट कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा है, अगर कम हिट कर रहे हैं तो प्रेशर कम है। तो प्रेशर जो है, ठीक है,
जो यहाँ पे ऑब्जर्व होगा वो प्रेशर ऑफ गैस होगा। यानी अगर हम यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा लें और प्रेशर कैलकुलेट करें, किस तरह से कैलकुलेट करें कि nRT/V, यानी इस कंटेनर का वॉल्यूम हमें पता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि आइडियल है, नंबर ऑफ मोल इसके अंदर है, और R जो है ये गैस कांस्टेंट है, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्रेशर कैलकुलेट होगा और यहाँ से जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा आइडियल गैस के केस में वो एक जैसा होगा। नहीं समझ आए कि जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा और जो प्रेशर कैलकुलेट होगा ये बराबर होंगे। हमने इस फार्मूले से प्रेशर कैलकुलेट किया, क्योंकि n इज नंबर ऑफ मोल हमें मालूम है, इसमें गैस के मोल कितने हैं, R की वैल्यू, T जो है टेम्परेचर, और V जो है ये कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा वही जो है प्रेशर कैलकुलेट होगा, जो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और जो ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा अगर एक जैसा है तो उसका मतलब ये है कि इस कंटेनर में आइडियल गैस है, उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन रियल गैसेस में क्या होगा, रियल गैसेस में ये एक मॉलिक्यूल है, ये हिट करने जा रहा है, इसको हम A कह देते हैं, ये 3 जो हैं इनको हम कहते हैं बदमाश, ये B है। बदमाश इस तरह से है कि ये खींचते हैं अपनी तरफ, तो यहाँ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बताएं कि इस केस में जब ये एक हिट करने जाएगा, यानी A टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिट करने जाएंगे, तो B टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग रेट जो होगा इसके मुकाबले में कम होगा, तो प्रेशर जो होगा यहाँ पे कम होगा। क्लियर हो गया नहीं? ये नहीं, यानी अगर यहाँ पे हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और इस तरह से प्रेशर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक जैसे नहीं आएंगे कि जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा होगा और जो प्रेशर आइडियल होगा, ठीक है, कैलकुलेटेड कह लें या आइडियल कह लें, ये एक जैसा होगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में अगर यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं प्रेशर चेक करने के लिए, तो जो प्रेशर आइडियल होगा दिस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व। अब आइडियल कैसे निकालते हैं? आइडियल जिस फार्मूले से निकालते हैं आइडियल गैस के लिए, यहाँ तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है और जो प्रेशर आइडियल गैस का लिए कैलकुलेट हम करते हैं इस फार्मूले से, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। अब वजह क्या है, क्यों नहीं है एक जैसे? सोचें क्यों नहीं एक जैसे? इसलिए कि यहाँ जो आइडियल गैस है इसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है, हर मॉलिक्यूल इंडिविजुअली जाकर हिट करता, दूसरा मॉलिक्यूल जो है जैसे है ही नहीं। भाई इसमें एक मॉलिक्यूल जो है जब हिट कर रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट हिट करेगा तो प्रेशर इसमें जो ऑब्जर्व होगा वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। वजह यहाँ ये है कि अगर A जो है ये हिट करने जाता है तो B टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ये जो A है, ठीक है, ये A ही रहेगा, नहीं, ये वापस आएगा तो B जो आएगा, तो ये मॉलिक्यूल जो हैं बदलते रहते हैं, यानी A जो है B बन जाता है, B जो है वो A बन जाता है। तो प्रेशर जो है जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस प्रेशर, यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर रिड्यूस हुआ, रिड्यूस प्रेशर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और दोनों जो है मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे जो है रिड्यूस प्रेशर डिपेंड करेगा? नहीं। देखें कि A जो है जब टकरा के वापस आएगा तो ये B जो है वो टकराने जाएगा तो B A बन जाएगा, A B बन जाता है। यानी मॉलिक्यूल जो हैं गैस के एक जैसे हैं, ये नहीं है कि डिफरेंट गैसेस हैं। A B जो है ये डिफरेंट गैसेस नहीं हैं, एक ही गैस है इस कंटेनर के अंदर, लेकिन हमने उन मॉलिक्यूल्स को
जो है कैटेगराइज कर दिया किस तरह से कि जो मॉलिक्यूल हिट करने जा रहे हैं उनको हमने ए कह दिया और उनको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो बी हैं। अब बी कभी ए बन जाते हैं, ए जो है वो बी बन जाते हैं। ठीक है, देखें अगर ये हिट करने इधर जा रहा है तो ये जो है अब ए जो है वो बी बन गया, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे हैं, रैंडम मोशन है। ये मॉलिक्यूल जब इधर आ रहा है तो ये मॉलिक्यूल इधर भी आके हिट कर सकता है, ये उधर जा रहा है तो इधर जा रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस एक ही है, उसके मॉलिक्यूल्स को हमने दो कैटेगराइज में, एक वो जो हिट करने जा रहे हैं और दूसरे वो जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो उनकी स्ट्राइकिंग रेट में इफेक्ट करते हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो रिड्यूस प्रेशर दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ए टाइप्स मॉलिक्यूल और बी टाइप्स मॉलिक्यूल, इनकी कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी ये जो है ना हमने ए लिखा और ये बी लिखा, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल। तो रिड्यूस प्रेशर दोनों की कंसंट्रेशन पे होता है और कंसंट्रेशन जो है ये क्या होती है, एन नंबर ऑफ मोल ओवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिड्यूस प्रेशर है दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। तो रिड्यूस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू n square v square and reduced pressure is equal to A is constant, van der Waals constant, n square v square। तो ये प्रेशर जो है जो रिड्यूस होगा, ये आपने उस प्रेशर में जो ऑब्जर्व होता है ऐड करना होगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल आएगा। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये दोनों एक जैसे होंगे। लेकिन रियल गैसेस में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो प्रेशर है जो ऑब्जर्व होता है और ये वो प्रेशर है जो रिड्यूस होता है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो जो है प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होगा। समझ आ गया या नहीं कि जो प्रेशर है गैस का, जो ये इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है कि जो हमने ऑब्जर्व किया और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड करने से इस फार्मूले से जो आइडियल गैस के लिए है, जो प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ें पुट करके तो उसके इक्वल आएगा। अगर हम इस कंटेनर में जो गैस है, मैंने अभी आपको बताया है, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो आइडियल प्रेशर है, जो ये प्रेशर आइडियल कैसे हम मालूम करते हैं, आइडियल प्रेशर के लिए फार्मूला लगाते हैं। आइडियल जो है ये किसके इक्वल है, एन आर टी ओवर वी। ठीक है, जब ये लगा के हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो आइडियल प्रेशर है, वो इसके इक्वल नहीं है। ये जो ये है ना इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा, ये प्रेशर ऑब्जर्व बताता है, ये क्या करता है, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो बता रहा है। तो ये एक जैसे हैं, यानी जो इससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये ऑब्जर्व हो रहा है और जो कैलकुलेट करते हैं एक जैसे, इसका मतलब है गैस इसमें आइडियल है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम इसमें ऐसी गैस रखते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ गैसेज आइडियली बिहेव करती हैं, तो उस केस में जो है जो ऑब्जर्व होगा और कैलकुलेटेड या आइडियल जो होगा वो एक जैसे होंगे। लेकिन रियल गैसेस में जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये ऑब्जर्व जो है और कैलकुलेटेड ये इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, ये कम होगा, जो आइडियल है वो ज़्यादा होगा किससे, ऑब्जर्व से। तो आइडियल गैस के लिए फिर हमें क्या करना होगा, इस ऑब्जर्व प्रेशर में वो प्रेशर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कम हुआ है वो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है, तो फिर वो उसके इक्वल आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब क्यों ऐड करना है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ये प्रेशर जो होता है गैसेस का वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया। अब ए जो है ये क्या है, ए इज कांस्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे,
दिस इज वान डेर वाल्स कांस्टेंट। तो इसका जो यूनिट होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? A इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वी स्क्वेयर एन स्क्वेयर। अब प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और ये क्यूबिक डेसीमीटर में है। एटमॉस्फेयर स्क्वेयर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वेयर पर मोल स्क्वेयर, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ ए। अब आपको ये मैंने बताया है कि ए जो है वैल्यू ऑफ ए ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगी। अब आपके पास सपोज हम कुछ गैसेस के लिए वैल्यू ऑफ ए, यानी आपने ये कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको कांस्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स में ही बता दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जी ये कुछ गैसेस हैं, कौन कौन सी हैं जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए फॉर दीज गैसेस। तो आप ये बताएंगे गैसेस हैं, ये भी गैस है, गैस है, गैस। तो वैल्यू ऑफ ए जो है ये प्रोपोर्शनल होगी किसके? मोलर मास की। जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा, ठीक है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तभी मोलर मास ज़्यादा होगा। अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो उस सूरत में क्या होगा? मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। आपने इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम सुना होगा, जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं किन मॉलिक्यूल में ज़्यादा होती हैं? जिन मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने का मतलब है उसका मोलर मास ज़्यादा है। तो इस केस में आयोडीन का मोलर मास ज़्यादा है, तो किस में जो है वैल्यू ऑफ ए ज़्यादा आएगी? ऑर्डर ये बनेगा, आयोडीन इज़ ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज़ ग्रेटर दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन फ्लोरीन। अब ये गैसेस हैं, कौन सी हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सपोज अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है। अगर आपको ये कहा जाए कि इनके कंपेयर करें तो यहाँ पे मोलर मास जो है क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इसका 17, इसका 16, ऐसे है ना। तो आप मोलर मास को सामने रख के कहेंगे जी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस इसका ज़्यादा होगा किससे? अमोनिया से, और इसका ज़्यादा होगा मीथेन से। क्यों? नहीं, यहाँ क्या वजह आ गई? देखिए मोलर मास आपने उस सूरत में लेना है जब क्या हो? नॉन पोलर हो, नॉन पोलर गैसेस। उस केस में आपने वैल्यू ऑफ ए जो है ये किसके ऊपर? मोलर मास के ऊपर जो है डिपेंड करेगी। लेकिन इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन, इनमें अमोनिया जो है ये पोलर है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे जो है याद नहीं रहता कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है, तो इसका कोई तरीका बताएं। तो वो एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि आप ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें जो है पोलर कौन सा है। मसलन ये तीन जो हैं इनमें से पोलर कौन सा है। इसका तरीका क्या है? आपने याद होगा, उसमें पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर का सम जो है वो क्या है? जी। याद है? कुछ नहीं भूल गए होंगे। जी जो है ये क्या है? ये सम है किसका? बॉन्डिंग पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर का सम। याद आ गया है? कुछ पुराना लेक्चर ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। अब ये जी जो है ये तो सम हो गया। बॉन्डिंग पेयर तो हमें पता चल सकते हैं कैसे? बॉन्डिंग पेयर हमें पता चल सकते हैं, बॉन्डिंग पेयर आपको मैंने बताया भी था कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ एटम्स अटैच हैं, दैट इज़ बॉन्डिंग। तो ये नॉन बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं? नॉन बॉन्डिंग इस तरह से निकालते हैं, अगर आपको याद होगा। हाँ जी, कैसे निकालते हैं? याद है? ये था 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस
number of electron in valence shell of central atom plus negative charge minus positive charge plus number of monovalent, याद आ गया, monovalent number of monovalent atoms attached with central atom। तो ये आपके पास अगर ये पता चल गया तो इसमें से बॉन्डिंग माइनस कर दो तो नॉन बॉन्डिंग पता चल जाएंगे। अब हमारे पास कौन सी गैस है जी? अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन। हमने ये मालूम करना है इसमें से पोलर कौन सी है। जी की वैल्यू निकालें 1/2। नाइट्रोजन किस ग्रुप में है? पीरियोडिक टेबल में देखें 5वें ग्रुप में है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसमें ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 3 है, तो आंसर क्या आएगा 4। जी की वैल्यू 4। ठीक है, जब जी की वैल्यू 4 आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर जो हैं कितने हो गए? जी की वैल्यू में से आपने जो बॉन्डिंग पेयर हैं वो माइनस कर देने वाले, और बॉन्डिंग 3 है ना। ठीक है, अगर नॉन बॉन्डिंग पेयर नील हो, इफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इक्वल टू 0 यानी कोई नहीं है, देन मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ एटम्स एक जैसे अटैच होने चाहिए। इस केस में जो सेंट्रल एटम है, एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम क्या होने चाहिए? सेम, शुड बी सेम। ये सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब अमोनिया में तो सेम है ना हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में सेम है ऑक्सीजन, और मीथेन में भी सेम है हाइड्रोजन। तो जी की वैल्यू अमोनिया के लिए जो है वो आपने फाइंड की 4 है, 3 इसमें बॉन्डिंग है, एक इसमें आ गया लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग पेयर। इट मीन अमोनिया इज पोलर, और जिसमें नॉन बॉन्डिंग जो है पेयर होंगे, ठीक है, वो पोलर होगा। जिसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर नहीं है वो नॉन पोलर है। अब मीथेन और उसमें देखते हैं मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पहले चलिए कार्बन डाइऑक्साइड में जी की वैल्यू देख लें 1/2। कार्बन किस ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में? किस में है? चौथे में, 5वें में, 6ठे में जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2 तो आखिर में 4 हो गए, प्लस इसमें 4 जो हैं वो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आंसर आ गया 4। और सॉरी, ये कोई नहीं है, हाइड्रोजन तो इसमें अटैच ही नहीं है, वो मीथेन में हाइड्रोजन अटैच है, तो आंसर क्या आ गया 2। तो 2 ऑक्सीजन अटैच है, तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर वो क्या आ गए 2 - 2 0। ये 2 क्या है? जी की वैल्यू है, और ये 2 क्या है? जो ऑक्सीजन के एटम्स अटैच हैं 2 हैं। ठीक है, जितने एटम्स अटैच होते हैं उतने बॉन्डिंग पेयर होते हैं, तो ये 0। इट मीन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। इसी तरह मीथेन के लिए भी आप फाइंड करें। मीथेन के लिए जब आप जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जी फॉर मीथेन, तो इसमें भी आप देखें 1/2 4 + 4 आ गई जी की वैल्यू। तो इसमें भी जो नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं वो क्या हैं जी? 4 - 4 0। इट मीन मीथेन इज नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर। तो अब पोलर कौन सा है? अमोनिया। जो पोलर होगा उसमें ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इट मीन पहले नंबर पे आ गया अमोनिया। अब दूसरे नंबर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड रखें, मीथेन, यहाँ पे मोलर मास जो है आपकी हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे हम रखेंगे मीथेन। क्लियर हो गया जी? यानी ए की जो वैल्यू है वो गैस की नेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगी। अगर पोलर है
तो उसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी, नॉन पोलर है तो फिर डिसाइड करेगा मोलर मास। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। तो हमने वान डर वाल्स इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली, इसमें हमने प्रेशर करेक्शन भी कर ली, इसमें वॉल्यूम करेक्शन भी कर ली। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस वो स्पेस होती है जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, तो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, आइडियल गैस का कोई नहीं होता। तो फिर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसमें से गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्री स्पेस आएगी, तो ये वॉल्यूम करेक्शन हो गई। प्रेशर जो है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होती है, ये ना समझे कि कोई नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बता रहा होगा, अगर हम इंस्ट्रूमेंट लगा दें और जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे वो बराबर नहीं आएंगे। जो उस आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर कैलकुलेट होगा ना, P = nRT/V, ये प्रेशर जो है ये ज़्यादा आएगा और जो ऑब्ज़र्व हो रहा होगा वो कम है। अब क्यों ऐसा हुआ, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि रियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है। अब आपको मैंने डायग्राम भी बताई थी कि रियल गैसेस को अगर हम कैटेगराइज कर लें, दो कैटेगरीज बनेंगी मॉलिक्यूल्स की। एक वो मॉलिक्यूल जो कंटेनर की वॉल के साथ हिट कर रहे हैं, दूसरे वो मॉलिक्यूल जो नेबरिंग होंगे। जो नेबरिंग होंगे वो हिटिंग मॉलिक्यूल्स को, जो कंटेनर की वॉल के साथ हिट कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे। उस अट्रैक्शन से उनका जो हिटिंग रेट होगा वो इफेक्ट होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते, ऐसे जैसे दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो हर मॉलिक्यूल जो है अपनी फोर्स के साथ हिट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो आइडियल गैस के केस में प्रेशर ज़्यादा होगा, रियल केस में क्योंकि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है इसलिए स्ट्राइकिंग रेट जो होगा वो इफेक्ट होगा, कम होगा। तो उस सूरत में जो है प्रेशर जो है क्या होगा, जो ऑब्ज़र्व वो कम होगा। तो ये प्रेशर की करेक्शन है। जो प्रेशर कम हुआ, ठीक है, वो किस वजह से हुआ? दोनों तरह के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से। ठीक है, यानी अब ए टाइप के जो मॉलिक्यूल है जो हिट कर रहे हैं और जो बी टाइप के मॉलिक्यूल है उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई डिफरेंट नहीं है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो गैस एक ही है कंटेनर के अंदर, लेकिन हमने उनको क्या कर लिया, उनको दो कैटेगरी में इसलिए कि जो अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो हिट कर रहे हैं। अब जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी हिट करेंगे और जो हिट कर रहे हैं वो भी जो है अट्रैक्ट करते हैं, यानी हिट करने के बाद जब वापस आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन को हम जो है लेंगे तो कंसंट्रेशन होती है N/V, दिस इज कंसंट्रेशन। जो रिड्यूस प्रेशर है ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो हिट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तो ये था जी चैप्टर नंबर 4। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है लिक्विड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो लिक्विड स्टेट मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन जो है क्लासेस का जो है टॉपिक है वो एक जैसा है, तो इसलिए हम लिक्विड जो है इसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।